हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। और आज हम बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच जो थर्मोडायनेमिक्स में आता है और उसके डिफरेंसेस की। तो देखिए, बहुत ही सिंपल अप्रोच है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक यहाँ पर आता है मैक्रो और यहाँ पर आता है माइक्रो। माइक्रो हम जनरली हमेशा सुनते रहते हैं, जैसे माइक्रोमीटर हो गया, माइक्रो स्केल हो गया। तो मींस एक ऐसा वर्ड है जिसमें हम बहुत ही बेसिक लेवल पे या मॉलिक्यूलर लेवल पे या उनके पार्टिकल पे जाकर के स्टडी करते हैं। तो उसका अपोजिट हो गया मैक्रो। मैक्रो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्ट स्टडी करना, मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के कोई भी बात नहीं करना। जैसे ये डस्टर है या ये कोई बॉडी है, अभी हम इसको एक बॉडी मानते हैं और ये बॉडी बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। अब यहां से आपको ध्यान से सुनना है, एक ही बार में पूरा आपका डिफरेंस क्लियर होगा। इस बॉडी का अगर हम भार तौलते हैं तो मान लीजिए इस बॉडी का जो भार आया वो आया 100 ग्राम। ठीक, ये पूरी बॉडी का भार आया 100 ग्राम। हमने अभी किसी भी मॉलिक्यूल की स्टडी नहीं करी कि इसके एक एक मॉलिक्यूल का भार क्या होगा। तो अगर हम किसी, मान लीजिए ये बॉडी थी और इस बॉडी का हमने टोटल जो वेट निकाला वो निकाला 100 ग्राम। फिर हमने इस बॉडी को कई सारे इंडिविजुअल पार्टिकल में एनालिसिस किया, और जब हमने एनालिसिस किया और एक एक बॉडी का एक एक मॉलिक्यूल का या एक एक पार्टिकल का जिससे ये मिलकर के बनी है, सबका अलग अलग हमने भार निकाला, तो वो जो स्टडी आएगी वो स्टडी कहलाएगी माइक्रोस्कोपिक स्टडी। और ये जो स्टडी थी वो है माइक्रोस्कोपिक। यहां से तो आपका डिफरेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मींस एक ही ऑब्जेक्ट पे अगर हम देखिए, जो ये 100 ग्राम इसका वेट आया होगा वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स का एक एवरेज जो वेट होगा वही इसका निकल करके वेट टोटल आया होगा। लेकिन जब हम किसी भी बॉडी के एक पूरे ऑब्जेक्ट के लार्ज स्केल लेवल पे जाकर के स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। और जब उसी बॉडी में अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर के स्टडी करते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स में। यही इसमें लिखा हुआ है जो आपके सामने है। क्या लिखा हुआ है? अब अगर एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, तो उसको एक और एग्जांपल लेते हैं इसका बियॉन्ड द थर्मोडायनेमिक्स। कि मान लीजिए कि कोई एक लड़का है और एक लड़के को क्रिकेट में इंटरेस्ट तो है, लेकिन वो उस इंटरेस्ट को इतना ही रखता है कि उसको इससे बस मतलब है कि इंडिया का जिस भी कंट्री के साथ मैच हो रहा है वो जीती या हारी। लेकिन वहीं पर एक लड़का बी है जिसको इससे भी इंटरेस्ट है कि विराट कोहली ने कितने रन बनाए, कि और भी जितने केएल राहुल है उन्होंने कितने रन बनाए, किस बॉल पे 6 पड़ा, किस बॉल पे 4 पड़ा, कितने रन पे कौन सा विकेट गिरा। तो ये डीप स्टडी हुई, डीप इंटरेस्ट हुआ उस क्रिकेट के लिए। तो जब किसी भी चीज पे डीप इंटरेस्ट आ जाए या किसी भी हमको मैटर की या किसी भी बॉडी की हमको डीप एनालिसिस करनी होगी तो वो किस पे आएगा? माइक्रोस्कोपिक पे। लेकिन हमें बस सिर्फ इतना मतलब है कि इंडिया जीती या दूसरी कंट्री जीती तो वो आ जाएगा मैक्रोस्कोपिक पे। दोनों का रिजल्ट वही होगा, इसमें भी रिजल्ट लास्ट में यही पता चलेगा कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन डीप स्टडी के बाद। और इसमें भी वही पता चलेगा, लेकिन सिर्फ हमको इससे मतलब है कि कौन जीता कौन हारा। तो फिर से एक बार रिकॉल करते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम बॉडी पे लार्ज स्केल स्टडी करते हैं बिहेवियर की और उसकी एनालिसिस करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स की स्टडी करते हैं कि उस बॉडी का बिहेवियर क्या है। तो यहां से अगर देखा जाए तो खत्म हो गया डिफरेंस। लेकिन अब हम लोग को चूंकि यहाँ थर्मोडायनेमिक्स के टर्म्स में देखना है तो इट इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले हम कोई भी डेफिनेशन लिखते हैं तो हमें उसकी स्टार्टिंग करनी पड़ती है, वो क्या चीज है, प्रॉपर्टी है, मेथड है, एक तरीका है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो यहां से हमारी जो डेफिनेशन है एग्जाम में वो बहुत अच्छी रिप्रेजेंट होती है। तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है, मींस एक तरीका है, एक दृष्टिकोण है। इट इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, विश्लेषण करने का और समझने का। क्या? बिहेवियर, व्यवहार किसका? किसी सिस्टम का। बाय फोकसिंग ऑन द लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज। लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सभी प्रॉपर्टीज पे जो लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज हैं किसी भी सिस्टम की, उसको समझना और उसके बिहेवियर को जानने का तरीका। जैसे दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स मेजरिंग एंड एनालाइजिंग द एवरेज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अभी हमने क्या बताया, इन सब की जो प्रॉपर्टीज आएंगी मॉलिक्यूल्स की वो एवरेज होंगी, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड एनर्जी। नेक्स्ट हम इसी पे देखते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में। इट इज अ मेथड ऑफ एनालाइजिंग, सेम लिखा हुआ है, एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ ए सिस्टम बाय फोकसिंग ऑन द
स्मॉल स्केल प्रॉपर्टीज और यहाँ पर लार्ज स्केल प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स। जैसे यहाँ पर किसका बिहेवियर हमने था, उसी सिस्टम का, ये देखिए सिस्टम का, लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअल पार्टिकल्स का बिहेवियर सच एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल, जो एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे उनका मॉलिक्यूलर मोशन क्या है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, कॉलिजन क्या हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर लेवल पे जाने पर जो प्रॉपर्टीज आती हैं उनका अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें उस सिस्टम के एनालिसिस और उसका व्यवहार पता करने में मदद मिलती है, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक अप्रोच बोलते हैं। ये हो गया 2 नंबर के हिसाब से, लेकिन बहुत बार इसके डिफरेंस पूछे गए हैं, जो भी सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आता है या फिर हम कहें लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे अगर आप सुने तो हम पहला डिफरेंस तो यही है कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम स्टडी करते हैं किसी मैटर की बियॉन्ड द मॉलिक्यूलर लेवल, बट इन द माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं। अच्छा एक चीज और समझिए, ये दूसरा तो यही हो गया कि लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, इसमें स्मॉल स्केल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे। अब देखिए जब लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे और फिर स्मॉल स्केल प्रॉपर्टीज की, एक एक पार्टिकल या एक एक मॉलिक्यूल की हमको काइनेटिक एनर्जी, हमको उनका मॉलिक्यूलर मोशन पता होना चाहिए। तो जब हम बहुत ही डीप लेवल पे जाके या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के स्टडी करेंगे तो हमें बहुत ही मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, बहुत स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहीं इसमें सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। अब जैसे इसमें स्टैटिस्टिकल हमने एक वर्ड बोला, तो इसको स्टैटिस्टिकल अप्रोच भी बोल सकते हैं, इसको क्लासिकल अप्रोच भी बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंसेस जो एग्जाम में आते हैं, 4 5 6 डिफरेंसेस होंगे ताकि आपका एक टेबल के फॉर्म में डिफरेंस भी क्लियर हो। वीडियो बड़ा छोटे से कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ मतलब है हमारी समझने का और हमारे कंटेंट अच्छा होने का। तो आप इसलिए बने रहिए और देखिए आपकी हम डिफरेंसेस कौन कौन से लेते हैं ताकि आप एग्जाम में उसको अच्छे से कर पाए। इसको आप नोट करिए। तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो कॉन्सेप्ट समझा है मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के बारे में, उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के कुछ डिफरेंसेस आपके सामने बनाए गए हैं, क्योंकि ये डिफरेंसेस एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो कॉन्सेप्ट जो हमने आपको बताया उसमें भी डेफिनेशन लिख दी है, और चाहे बड़े मार्क्स का या ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन हो तो उसके लिए भी हम ये डिफरेंसेस को यहाँ समझते हैं। सबसे पहली बात फिर से आपको बिल्कुल क्लियर कर लेना है कि अगर हम इस बॉडी की, पूरी बॉडी की स्टडी करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक, और ये बॉडी जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है, मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बनी है, अगर उसकी स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं तो माइक्रोस्कोपिक मींस। सबसे पहला पॉइंट अगर देखते हैं तो जो अटेंशन इज फोकस्ड ऑन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर without taking into account the events occurring at the molecular level। मॉलिकुलर लेवल पे क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या इवेंट है, हमें उस पे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना, उसको अकाउंट नहीं लेना, जबकि हमारी फोकस किस पे, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। बल्कि जब माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लेते हैं तो लिखा है अटेंशन इज फोकस्ड ऑन द इवेंट्स अकरिंग एट मॉलिकुलर लेवल। मॉलिकुलर लेवल पे जो भी प्रॉपर्टीज हैं या जो भी घटनाएं हो रही हैं उन पे हमारा फोकस रहेगा। सेकेंड, The analysis of macroscopic system requires simple mathematical formula। मीन्स जो भी देखिए, अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम पार्टिकल्स की या मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे तो हमें बहुत डीप स्टडी करनी होगी, और उस डीप स्टडी के लिए एक एक पार्टिकल को जब लेंगे तो उनके लिए हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूला भी अलग हो जाएंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करनी होगी। बट माइक्रोस्कोपिक में हमने इस बॉडी को लिया, इसका क्या प्रेशर है, क्या टेम्परेचर है, क्या वेट है, क्या इसका वॉल्यूम है, ये हमने निकाल दिया, तो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला रिक्वायर होगा। बट the behavior of the system is found by the using statistical method and require advanced statistical and mathematical methods, क्योंकि हमें एक एक मॉलिक्यूल की करनी है स्टडी। नेक्स्ट, only few properties are needed to describe the system। मींस अगर हमें इस बॉडी की स्टडी कर रहे हैं तो सिर्फ कुछ प्रॉपर्टीज अगर हमें मिल जाएंगी तो हम इस सिस्टम को डिस्क्राइब कर सकेंगे, जैसे प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है। बट यहाँ पर तो मॉलिकुलर लेवल पे है तो हर एक मॉलिक्यूल की हमको स्टडी करनी पड़ेगी, तो वहां पर हमको लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर नीडेड टू डिस्क्राइब द सिस्टम। नेक्स्ट, चेंज इन द प्रॉपर्टीज कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंस। तो देखिए जनरल जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है उसमें अगर हम ये मान लीजिए कोई बॉडी है और इस बॉडी का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, पहले 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल रूम टेम्परेचर है मान लीजिए, फिर हमने इसका टेम्परेचर कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको टच करेंगे तो हमें गर्म लगेगा। यानी कि हम अपने सेंस के द्वारा जो है वो फील कर सकते हैं कि प्रॉपर्टीज में क्या चेंज हुआ, बट इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या बदलाव आ रहा है, उसके टेम्परेचर में क्या बदलाव आ रहा है, इसको हम नहीं फील कर सकते। तो अवर सेंस कैन नॉट
feel the properties at microscopic level. नेक्स्ट है the properties of the system are their average value. देखिए मान लीजिए कोई एक गैस है, वो गैस किसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में है, तो वो गैस कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी, तो उन मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी या उन मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर होगा वो सब एवरेज वैल्यू होगी उस पूरे की पूरी गैस के टेम्परेचर की। तो मींस गैस का टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर की एवरेज वैल्यू के बराबर होगा। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम आर देयर एवरेज वैल्यू, बट यहाँ पे द प्रॉपर्टीज आर डिफाइंड फॉर ईच मॉलिक्यूल इंडिविजुअली। इंडिविजुअली हमें प्रॉपर्टीज जो है वो डिफाइन करनी पड़ेगी प्रत्येक मॉलिक्यूल की। फोकस्ड ऑन द लार्ज स्केल प्रॉपर्टी एंड फोकस्ड ऑन द स्मॉल स्केल प्रॉपर्टी। तो स्मॉल स्केल प्रॉपर्टीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा क्योंकि भाई एक एक मॉलिक्यूल की ले रहे तो वो इस लेवल जो होगा वो बहुत स्मॉल तक जाएगा, बट यहाँ पे लार्ज स्केल जैसे हमने आपको बताया प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सब हुआ माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में सफिशिएंट डिफरेंस है आपको एग्जाम में लिखने के लिए। पहले हमने कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है, और एक जो फिगर बनाएगा, एक ब्लॉक बना दें आप, उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को भी दिखा के दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब इसके बाद किसी दूसरे वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के आपके साथ मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।